ना तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन डिवाइसेस। हाँ, तो बच्चों लोग, इस सेशंस में अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, दैट्स द ट्रांसमिशन डिवाइसेस। मीन्स अभी तक हम लोगों ने पिछले सेशन में जो भी कुछ देखा अबाउट नेटवर्क, अबाउट इंटर नेटवर्क, अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क्स, वेरियस फॉर्म्स, वहाँ पर उस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए, डिजाइन करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग को नीड बन रहा था, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन डिवाइस, ट्रांसमिशन डिवाइसेस। तो ट्रांसमिशन डिवाइसेस जो होता है आपका, वो बेसिकली आपको तीन फॉर्म में देखने को मिलता है। वेरी फर्स्ट जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नंबर सेकेंड जिसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, एंड लास्ट जिसे हम लोग कहते हैं इंटर नेटवर्क डिवाइसेस। इंटर नेटवर्क डिवाइसेस को हम लोग वैन डिवाइसेस भी कह सकते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस को हम लोग लैन डिवाइसेस भी कह सकते हैं। क्लियर? एक्चुअल में इंटर नेटवर्क डिवाइसेस आपका यानी वैन डिवाइसेस आपका यूज्ड होता है वैन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। नेटवर्क डिवाइसेस यानी लैन डिवाइसेस आपका यूज होता है लैन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। क्लियर? और ये जो रहा आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सिंपल आपके पर्टिकुलर सिस्टम को नेटवर्क में कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर? यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो ध्यान देने वाली बात है। क्या? लिसन, सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब भी हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इन बैकग्राउंड ऑफ एनी ऑफ द नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के बैकग्राउंड में दो तरीके का टास्क परफॉर्म होता है। क्लियर हो गया? कितने तरह का टास्क परफॉर्म होता है? दो। क्लियर? ये नहीं कह सकते हैं नंबर वन जो आपका होता है वो क्या होता है? कनेक्टिविटी। और सेकंड जो आपका होता है वो होता है कम्युनिकेशन। क्लियर? यानी किसी भी तरह के नेटवर्क में उसके जो बैकग्राउंड होता है वहां पर दो तरह का टास्क परफॉर्म होता है, एक कनेक्टिविटी, दूसरा कम्युनिकेशंस। क्लियर? तो नाउ सी, आपका जो नेटवर्क का ट्रबल शूटिंग होता है, ट्रबल शूटिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। क्लियर? वो ओवरऑल डिपेंड करता है इन्हीं दोनों के ऊपर। क्लियर? इवन अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की ना बात करके ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिलेशनशिप भी ओवरऑल जो आपका बेस्ड होता है इन्हीं दोनों के ऊपर, कनेक्टिविटी एंड आफ्टर दिस कम्युनिकेशंस। क्लियर? आप लोग जो जनरली देखते हो लोगों के बीच आम लड़ाई झगड़े, क्लियर, वो जो लड़ाई झगड़े का रीजन होता है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लैकिंग ऑफ दिस, लैकिंग ऑफ दिस, जिसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर लोग म्यूचुअली एक दूसरे को अंडरस्टूड कर ले, समझ ले, तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। क्लियर? पर यहाँ पर क्या होता है कि लोग इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं। और हम लोग जब नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में भी जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स आपको अगर देखने को मिलता है, प्रॉब्लम्स लैकिंग ऑफ दिस। क्लियर? यानी ओवरऑल कहने का हमारा मतलब इतना ही है कि अगर आप लोग नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग के लिए आप लोग चलते हो, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए चलते हो, तो वेरी फर्स्ट आपका अप्रोच होना चाहिए इसको डायग्नोज करना, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ओके और नॉट। कनेक्टिविटी आपका फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है।
क्लियर। अगर आपका कनेक्टिविटी ओके है देन आपका अप्रोच होना चाहिए कम्युनिकेशंस पर, कम्युनिकेशंस पर। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। कम्युनिकेशंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कनेक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो देख लीजिए। कनेक्टिविटी आपका जो डिपेंड करता है, वेरी फर्स्ट डिवाइसेस, नंबर सेकंड मीडिया। कम्युनिकेशंस ये जो आपका डिपेंड करता है, वेरी फर्स्ट प्रोटोकॉल्स, नंबर सेकंड सर्विसेज। क्लियर, समझ में आ गया। तो जब भी आप लोग नेटवर्क में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स उसे अगर सॉल्यूशन आप लोग देने के लिए चल रहे हो तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखोगे कि उसका वेरी फर्स्ट आपने क्या डायग्नोज करना है, कनेक्टिविटी। मीन्स उसके लिए जो आपका डिवाइसेस या फिर मीडिया जो अप्लीकेबल है, जो अप्लाई हुआ है, वो ओके और नॉट। अगर कनेक्टिविटी आपका ओके है देन आपका अप्रोच होना चाहिए कम्युनिकेशंस, मीन्स उसमें जो प्रोटोकॉल या जो सर्विसेज अप्लीकेबल है उसका डायग्नोज। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर कहीं घर में इधर उधर लड़ाई झगड़ा आपको दिखता है कहीं पर भी, तो उसे अगर आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हो, दी टू थिंग्स, कनेक्टिविटी कहीं वो लैकिंग तो नहीं कर रहा है। अगर कनेक्टिविटी उनका ओके है तो कम्युनिकेशंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर। तो नाउ सी, इन्हीं दोनों चीजों में अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं अबाउट कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए वेरी फर्स्ट जो होता है डिवाइसेस, डिवाइसेस के बाद हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट मीडिया, और मीडिया के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस प्रोटोकॉल्स इन कम्युनिकेशंस एंड आफ्टर दिस नंबर ऑफ सर्विसेज। क्लियर। तो नाउ सी, वेरी फर्स्ट अभी हम लोग चल रहे हैं अबाउट डिवाइसेस। तो डिवाइसेस का जहां तक कॉन्सेप्ट है, वेरी फर्स्ट मोस्ट बेसिक जो डिवाइसेस का आप लोग को नीड बनता है, हम लोग उसे कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशंस डिवाइसेस मीन्स वो डिवाइसेस दैट्स इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिंपल communications, particular systems in a network। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आपका नंबर वन में आपका आता है एनआईसी, जिसे हम लोग लैन कार्ड भी बोलते हैं, इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। नंबर सेकंड मॉडेम, एंड नंबर थर्ड सीएसयू डीएसयू। इनके अलावा आप लोग ट्रांसीवर वगैरह को भी ले सकते हो, वो भी एज ए कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज होता है। क्लियर। नाउ सी, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस के रूप में हम लोग काउंट करते हैं वेरी फर्स्ट हब, आफ्टर द स्विच, रिपीटर, माउथ, एमसॉ, फायरवॉल। दीज आर द डिवाइसेस यूज्ड एज ए नेटवर्क डिवाइसेस। अगर हम लोग इंटरनेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हैं, राउटर, गेटवे, राउटर, गेटवे। क्लियर हो गया। इन दोनों डिवाइसेस को हम लोग यूज करते हैं एज ए WAN कॉन्फ़िगरेशंस। क्लियर। तो दीज आर द डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग कमिंग सेशंस में वन बाय वन इन डिटेल्स पढ़ाई करेंगे, इन डिटेल्स। अभी फिलहाल इस सेशंस में हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना ही डिस्कस करके चलते हैं कि दीज आर द डिवाइसेस और इन सारे डिवाइसेस का क्या क्या रोल है, लाइक दिस। इनमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे एनआईसी पर, मॉडेम पर, और यहाँ हम लोग फोकस करेंगे स्विच पर, और यहाँ हम लोग फोकस करेंगे अबाउट राउटर्स पर, बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमन डिवाइसेस। रेस्ट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। क्लियर। जहाँ तक हम समझ रहे हैं आपको ये सारे कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सपोज दैट अगर आपको कोई
डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चंस अगर आपको करना हो तो डोंट वरी, सिंपल आपने क्या करना है, हमारे कमेंट सेक्शंस में जाना है और वहाँ पर आपने अच्छी तरीके से जो भी आपके डाउट हो, क्वेश्चंस हो, राइट डाउन करके दे देना है। क्लियर? हम जब कमिंग सेशंस में आपके पास आएंगे तो आपके उस डाउट, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? बस इतना ही कहना है। ऑलवेज कीप इन माइंड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशंस। अगर इन दोनों चीज़ों को आपने अपने दिमाग में लेकर के चला तो आपके नेटवर्क में कभी कोई इशू नहीं आएगा, आपके कभी किसी भी तरह के बॉन्डिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। क्लियर? नाउ